हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो कक्षा 10th की वास्तविक संख्याएं चैप्टर है रियल नंबर्स वाला, उसकी 1.2 करेंगे। यानी कि उसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया गया है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो बेसिकली अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। उसके बारे में पता करने के बाद अपन क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस को। तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों। कौन से दो गुणनखंड? तो लिखेंगे एक तो एक और एक स्वयं संख्या। यानी कि वे संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक संख्या होती है वो स्वयं। जैसे संख्या 2, अब 2 का गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे, एक तो एक और एक वो संख्या स्वयं 2। इसी प्रकार अगर अपन देखेंगे 3, तो 3 का भी या तो गुणनखंड होएगा 1 गुणा 3 करेंगे, या तो 3 या 1। जैसे अपन ने लिख दिया 2, तो 2 के गुणनखंड कैसे होंगे? या तो होएगा 2 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो संख्या स्वयं है या 1 है। इसी प्रकार अपन देखेंगे 3 को, तो 3 भी 3 गुणा 1 के रूप में, या तो 3 संख्या स्वयं और 1। मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का जाएगा या संख्या स्वयं है उसका जाएगा। जैसे 2 में या तो 1 का जाएगा या फिर स्वयं 2 का जाएगा। 3 है तो उसमें या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक संख्या स्वयं होती है। ठीक है, अब अपन इसके बाद देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य संख्याओं से मिलकर जो बनते हैं वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि कोई भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं अपन। तो वहाँ अभाज्य संख्याओं के का समूह बनता है, तो उनके अपन फिर घात लगा के उन भाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो अपन चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे आपकी प्रश्नावली का सवाल, फर्स्ट सवाल अपन देखते हैं। देखो इसमें कहता है 140 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में आप देखते आए हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन इनको लिख देते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, तो ऐसे यहाँ अपन करके देखते हैं। 140, इसमें सबसे पहले किससे, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दो आप। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 0। देखो यहाँ 0 2, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसलिए 2 का भाग इसमें चल जाएगा। यानी कि 2 का उन संख्याओं में भाग जाता है जिनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। देखो यहाँ 2 का दे दिया अपन ने, कितनी बार गया? 7 बार, फिर 0, फिर यहाँ 0, फिर दोबारा 2 का दे दो, यहाँ आ जाएगा 3 बार, 5 बार। हमें 2 का नहीं जा रहा है क्योंकि 5 आ रहा है। अब या तो 3 का दो या 5 का दो। 3 का भी इसमें नहीं जाएगा तो 5 का देंगे अपन। 5 का दो कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब देखो 7 में किसका जाएगा? 7 का खुद का जाएगा, तो 1 आ गया। अब अपन इस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इन सबको गुणा करके लिख दो। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे?
कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 इसको लिख सकते हैं। यदि समान है संख्या है तो उनको घात लिख दो, कितनी बार 2 बार आई है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार अपन ने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या होता है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब अपने पास संख्या है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है अपन को, वही प्रोसेस। दो से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये देखो इकाई का अंक 6 है, यानी कि 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। तो कर दिया, कितनी बार जाएगा 7 बार। तो यहाँ कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ जाएगा 3 बार और यहाँ जाएगा 2 अंटे 16 8 बार। फिर दोबारा 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ जाएगा 9 बार। अब ये संख्या इसमें किसका डिवाइड जाएगा, स्वयं 19 का ही जाएगा। तो 19 से करो तो इस प्रकार 156 को अपन लिख सकते हैं। देखो 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19, तो बराबर 2 की पावर 1 2 3 3 गुणा 19। इस प्रकार अपन ने 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। इस प्रकार सारे ही जो क्वेश्चंस है वो अपने ऐसे ही हैं, ठीक है। इन सबको अपन ऐसे ही लिखेंगे। देखो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3825 है, इसको भी अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो वही यहाँ 3825 लिखो। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दो। अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा 2 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो अपन किसका भाग देंगे इसमें, अब अपन 3 से भाग दे के चलो। देखो 3 का जा रहा है क्या, और ये जो सारी संख्याएं 2 2 5 7 ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। 3 का देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसमें 3 का भाग चल जाएगा। तो देखो 3 एकम 3 हो गया, या 3 दूनी 6 आ गया, 2 बचा, या 3 7 21 और 3 पंजो 15। फिर इसमें 3 का जाएगा नहीं जाएगा, तो चल जाएगा। देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो अब इसमें 5 का डालो कि 5 8 40 और 5 25। फिर इसमें 5 का दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। फिर इसमें 17 का दो। तो इस प्रकार अपन क्या देखते हैं कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 की 2 और गुणा 17। इस प्रकार अपन ने इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अपन अगला सवाल देखेंगे इसका। देखो चौथा कौन सा सवाल है, ये है 5005। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो लिख दो। कैसे लिखोगे, वही प्रोसेस है। इसमें देखो 3 का से भाग चल जाएगा क्या इसमें, या 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18 नहीं जाएगा, तो 5 का भाग इसमें चल जाएगा। तो 5 का दो, 5 का इसमें देंगे, 5 एकम 5 0 0 1। अब इसमें देखो किसका भाग जाएगा,
या 9, तो अपन इसमें अब किसका भाग देंगे, 7 का दो भाई, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं, तो 7 का दो। देखो 7 एकम 7, 3 बच गया, 0, 30 बन गया, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब इसमें आप किसका भाग दोगे, ये देखो किसका भाग जाता है इसमें, इसमें 7 का भी नहीं जा रहा क्योंकि 7 दूनी 14 है ये। अब इसमें अपन किसका देंगे, 11 का भाग देंगे, तो 11 का दो। देखो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, ठीक है। अब 13 का दे लो, 13 हो गया। तो इस प्रकार ये 5005 को अपन लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब देखो इनमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है, तो अपन ने उसको सिंगल सिंगल लिख दिया, घात के रूप में नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों। अब और दूसरा सवाल अपन करेंगे, लास्ट है इसका 5वां। अब इसका अपन कौन सा सवाल देखेंगे, 5वां सवाल देखेंगे। वो क्या कहता है कि 7429 है, इसको अपन लिखना है अभाज्य गुणनखंड को। तो वही प्रोसेस, अब देखो इसमें इन्हें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी 2, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। इसमें अपन सीधा भाग जाएगा 15 30 45 16 नहीं 17, इसमें 17 का भाग दो आप सीधा, तो 17 से भाग दो इसमें। 17 दूना 34, 17 3 क्या हो गया 51, 17 चौका 68, 68 है, तो यहाँ 68 आ गया, इसमें 6 बचेगा 2, फिर 17 3 51, 51 बचने के बाद करने के बाद इसमें 11 बचेगा 9 यहाँ, तो 17 संता 119, तो 17 संता 119, 437 आ गया। अब इसमें देखो 17 का भी नहीं जा रहा, 17 34 17 3 51, 17 दूना 34, 34 के बाद अपने पास क्या बचेगा 9 नहीं जा रहा, तो इसमें 18 का 19 का दो आप सीधा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना इसको, तो 19 का ही जाएगा अब, ठीक है। 19 का दो, 19 दूना 38, 5 19 30 57, और फिर 23 का दे दो, ये बच गया। तो इस प्रकार इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये सारे क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने लिख दिया है। अब ये तो अपना सवाल हो गया अभाज्य गुणनखंड वाले सारे। अब आगे क्या आएगा, आगे के सवाल क्या कह रहे हैं कि पूर्णांकों के, जो दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी कि अपन संख्याओं का युग्म दे रखा है, उसका अपन को HCF और LCM ज्ञात करना है। अब तुमको पता है HCF और LCM क्या होगा, अपन ने छोटी क्लास में देखा है, फिर भी मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाता हूँ कि HCF और LCM होता क्या है। देखो जैसे अपन ने कोई संख्या ले ली, अभी अपन बुक का क्वेश्चन ले रहे वैसे ही देख रहे हैं, ठीक है। अपन ने कोई संख्या ले ली 5 और 7 है, इनका अपन को HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, यानी कि HCF और LCM ये ज्ञात करने हैं, यानी कि लेसेप है और मैसेप है। तो देखो HCF और LCM क्या होता है, LCM में तो क्या आती है कि अधिकतम घात वाला अपन लेते हैं पहले, अभी सवाल समझाऊंगा मैं। और HCF में अपन क्या है, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, सिर्फ कॉमन को। और LCM में क्या रहते हैं, जो भी अगर कोई संख्या सेम है तो उसकी अधिकतम घात ले लेंगे, और अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसकी जो अधिकतम घात है उसकी संख्या की वो ले लेंगे। उसके अलावा अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो उन संख्याओं को एज इट इज़ वैसे की वैसे अपन लिख देंगे उसमें और गुणा कर लेंगे। देखो अपन जैसे 5 और 7 है, अब 5 और 7 के आगे अपन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है। देखो यदि 5 का करेंगे तो 5 का क्या होगा 5 गुणा 1, और 7 का क्या होगा 7 गुणा 1, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे LCM,
एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम घात का लेते हैं। अब देखो इनमें कोई कॉमन भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनको एज इट इज उतार लेंगे, एक को छोड़ के, एक को तो हटाओ, एक को गुणा करने से कुछ नहीं होगा, तो इसको 5 लिख दिया, गुणा 7 लिख दिया, 7 पंजू 35, तो इसका आ गया ये तो एलसीएम। और यदि एचसीएफ लेंगे, मैंने बोला एचसीएफ में अपन को सिर्फ कॉमन लेना है, तो कॉमन देखो इसमें कौन सा है, इसमें कॉमन एक है, तो एक इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार और संख्या ले ले, अपन ने ले ली 16 और 8 ले लिया अपन ने। ठीक है, इसको अपन को एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो पहले 16 का लिखो, देखो 16 को अपन कैसे लिख सकते हैं, वही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार यदि 8 को लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें क्या करोगे, इसमें अपन को इसमें देखना क्या है, एलसीएम। मैंने बोला था एलसीएम क्या होगा, आप देख एलसीएम में इन दोनों में समान है ये दोनों, लेकिन इनकी घात में अधिकतम घात किसकी है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि 16 तो इसका आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ इसमें कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो ये और ये भी कॉमन है, इसमें ये दोनों भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, यानी कि देखें तो 2 की पावर 3 इसमें कॉमन आ रही है, ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ 2 की पावर अपन ने 3 लिख दी, यानी कि 8, तो 8 तो इसका हो गया एचसीएफ। क्या हो गया बच्चों, 8 तो इसका हो गया एचसीएफ और 16 इसका हो गया एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे संख्याओं की। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उनको करेंगे अपन। देखो आपका क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ये दूसरे का पहला है। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल है, देखो इसमें दे रखा है 26 और 91, 91, तो 26 और 91 का अपन को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर इसकी जांच करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन एलसीएम और एचसीएफ निकला है उन दोनों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले तो 26, तो 26 को अपन लिखो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो, और फिर अपन को 91 को लिखना है, तो 26 को लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 26 को लिखो, तो 26 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 13, इसके बाद नहीं जाएगी, आप साइड में ऐसे की ऐसे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, तो अपन इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 13, 13 7 91। ठीक है, 13 सुनते 91 हो गया, क्योंकि इनके बाद ये नहीं जा रहा है, ये छोटी संख्या है तो मैंने लिख दिया, आप ऐसे भी करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें एचसीएफ या एलसीएम ले लो, एचसीएफ देख लो, एचसीएफ देखो इसमें कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, कॉमन देखते हैं इसमें कॉमन आ रही है ये, तो ये तो हो गया अपना एचसीएफ, यानी कि 13 वो संख्या है जो इसका एचसीएफ है। एलसीएम देखो, एलसीएम अपन देखेंगे तो एलसीएम देखो इसमें कॉमन तो 13 आ रहा है, ये तो अपन ने लिख ही दिया। अब इनकी घात दोनों की समान है, तो इसमें अधिकतम न्यूनतम का कोई चक्कर है नहीं है, तो 13 तो अपन ने लिख दिया। उसके बाद बची कुछ संख्याओं को अपन एज एज इससे गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणा 7, तो अपने पास क्या आ गया 13 गुणा 14, इसका एलसीएम हो गया। अपन गुणा कर नहीं रहे क्योंकि अभी अपन को जांच करनी है इसकी, इसलिए यानी कि इनका गुणा करके अपन लिख देंगे। चलो तुमको करके दे देता हूँ, 14 3 42, 4 और 14 और 4 18, 182। 14 3 देख लेना एक बार आराम से, मल्टीप्लाई देख लेना सही है गलत। 14 3 42, 2 4 14 और 4 18। ठीक है,
अपन अब इसके बाद क्या देख देंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकल गया अपने पास। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि इन दोनों एचसीएफ और एचसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ये अपन को चेक करना है। तो अपन चेक कैसे करेंगे, इन संख्या को रख दो। तो देखो अपन लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन सी, एक तो 26 हो गई, एक 91 हो गई, बराबर ये देखो अपन तो एचसीएफ अपने पास 13 है और एलसीएम में ऐसे नहीं, ऐसे लिख देंगे 13 गुणा 14। अब देखो बराबर है या नहीं है, ये देखना है अपन को। तो देखो यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैं काट दूँ नहीं तो, ये तो दोबारा चलो ऐसे लिख दे, इसको ऐसे लिख दूँ मैं इसको तोड़ के, ये 2 गुणा 13 और गुणा 13 गुणा 7 बराबर 13 गुणा 13 गुणा 14। देखो ये तो हो गया 13 गुणा 13 ये रिया बराबर है, और 7 दूनी 14 ये इसके बराबर हो गई। तो अपने पास क्या आ गया, LHS बराबर RHS। आया नहीं आया, आ गया। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो, फिर दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम अपन करके देख लेंगे। ठीक है, अब आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या कहता है, 510 और 92, 510 और 92 का वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 510 का अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो लिखो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर छोटी संख्या होती है तो अपने मौखिक रूप से निकाल लेते हैं, और अगर बड़ी होती है तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निकाल लो, साइड में लिख लो, कोई बात नहीं है। इसको रफ में करने का कोई औचित्य नहीं है, फेयर में भी आप कर सकते हो। इसको परीक्षा में आ जाए तो फेयर में साइड में करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करो इनको, देखो अपन ने यहाँ 510 का लिख दिया, इनको अपन करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10। फिर अपन ने 3 का दे दिया, 3 7 21, 3 8 24, 3 पंजू 15, फिर 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 5 का 5, 5 7 35 और फिर 17 का जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 का करो तो 92 का भी ऐसे ही कर लो। 2 का दिया पहले अपन ने, 2 चौकी 8, 2 चौकी 12, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर अब नहीं जा रहा है इसमें भाग तो 23 का दे लो। तो देखो इसको दे दिया 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब वही पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कौन सा होता है, जो कॉमन रहता है दोनों में। तो कॉमन दोनों में कौन है, देखो इसमें ये अपने पास कॉमन आ गया, इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तो अपना 2 हो गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है इसमें। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो अपन क्या करते हैं, अधिकतम घात वाला लेते हैं। तो एक तो 2 की पावर 2 ले लिया अपन ने, ठीक है, गुणा, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इनको सबको लिख देंगे अपन, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों अपने पास आ गए। अब वही लिखेंगे अपन, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है,
दो संख्याएं ये रही, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दो आप। देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23, ये तो ये वाली होगी, ये होगी। उनको एचसीएफ में 2 गुणा, फिर अपन एलसीएम इसका लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। जगह की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है, ये वाली संख्या 2 3 5 17, ठीक है। चारों चारों इसमें मिल गई अपने पास, है कि नहीं। गुणा करके देख लो, हो जाएगा। फिर 2 गुणा 2 गुणा 23 है, तो 2 1 ये बच गया, एक ये 2 बच गया और एक ये 23 बच गया, ठीक है कि नहीं। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे कैसे कि देखो, इनको अपन लिखेंगे कि 510 गुणा 92 बराबर, इनको भी 510 गुणा 92 आ जाएगा इसका भी, ठीक है। अब और आगे गुणा कर लो, तो आगे और गुणा करके दोनों को बराबर किया जा सकता है। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है। नहीं, इनको दोनों को गुणा करके एक स्टेप और बढ़ा दो, इन दोनों को गुणा करके लिख दो, इन दोनों को दोनों बराबर संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है 336 और 54, 336 और 54 है। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम अपन को देखना है। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, साइड में करके देख लिया करो। देखो 2 से कर दिए, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 अंटे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 अंटे 16। फिर दोबारा 2 से कर दो इसको, 2 अंटे 16, 2 चौकी 8। फिर 2 से कर दो, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से कर दो इसको, 3 7 21। फिर 7 से कर दो। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये तो आ गया। अब 54 का और निकाल लो। देखो अपन निकाले, 2 दूनी 4, 2 समते 14, 3 का 3 नाम 27, फिर 3 का 3 तिया 9। इस प्रकार अपन ने 54 और 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको देख लिया। अब लिखते हैं। अब देखो 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 को देखेंगे अपन, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, एचसीएफ देखो। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या है, कॉमन लेना है। एक तो अपने पास इन दोनों में ये कॉमन आ गया, ठीक है। एक 3 की घात कॉमन आई है अपने पास, इसके अलावा इसमें कोई कॉमन, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, तो इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में अपन क्या लिखेंगे, मैक्सिमम घात लिखते हैं, अधिकतम घात। देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 4 लिख दिया अपन ने, गुणा। फिर यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो ज़्यादा कौन सी, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख दी, और गुणा 7 तो है ये। तो इस प्रकार ये तो एचसीएफ है और ये एलसीएम है। अब अपन ये देखेंगे कि एलसीएम और एलसीएफ इन दोनों का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो अब अपन लिखेंगे इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा है, देखो 336
गुणा 54 बराबर इसका LCM 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 और गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो इनको 336 को अपन ऐसे लिखा था, या तो आप ऐसे कर लो कि 336 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, ये रही है ना, तो इनको ऐसे लिख दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इनको अपन को गुणा करके लिखना पड़ेगा। भाई 336 के अभाज्य गुणनखंड यही तो है, ये इसको अपन ऐसे ही तो लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे इनको? या तो ये बराबर कर दो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, या फिर अपन को गुणा करना है, आपका गुणा का विचार है तो गुणा इसको करना पड़ेगा, और नहीं ऐसे की ऐसे लिखना है तो इसको ऐसे की ऐसे लिख दो। तो क्या हुआ, देखा आपने, इसको कैसे भी किया जा सकता है, जैसे आप कर सकते हो वैसे कर लो, या तो गुणा कर लो। इनको लेंगे गुणा मैं इसलिए नहीं करा क्योंकि आराम से इसके कॉमन फैक्टर हैं ये, अभाज्य गुणन इसके अभाज्य गुणन, दोनों की तुलना करके बराबर लिख दिया जा सकता है। वैसे आप गुणा करके भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करना है, LHS बराबर RHS करना है, कुछ संख्यात्मक रूप में गुणा करके लिखना ठीक है, लेकिन ऐसा भी ठीक है करना। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, या फिर आप चाहते हो गुणा करना तो भाई ये क्वेश्चन में गुणा भी करा देंगे। तो देखो अब अपने पास LCM आया, ये 2 की पावर 4 3 की पावर 3 7, तो इसको पहले गुणा करके लिख लो। इसका LCM कितना आया, इसका LCM आया था 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 एरिया 8 गुणा, यही करा देता हूँ 8 तो एरिया 8 गुणा 27 गुणा 7। तो पहले इसको अपन को कर लेंगे 8 क्यों आएगा 16, तो 16 गुणा 7 करके देख लो, 16 गुणा 7 आएगा अपने पास 16 7 112, फिर 112 गुणा 27 करो आप, तो 7 दूनी 14, तो 1784 गुणा ये 4 2 2, यानी कि अपने पास आ जाएगा 3024 आ जाएगा इसमें। तो 3024 यहाँ आ जाएगा, तो अपन लिख देंगे इसको 3024, तो इसको ये लिख दिया, और गुणा 6 और कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे अपन, तो इसको भी डायरेक्ट ही गुणा कर लो, फिर आप ये बोलोगे कि कराया नहीं सर ने। तो 336 गुणा 54, तो देखो 6 6 का 24, 2 4 12 13 14, 1 12 और 1 13 गुणा 6 5 30 का 3 15 18, 1 15 और 1 16, और 4 4 11 1 8 1, तो 18 144 यहाँ आएगा 18 144। अब इसको करके देखो ये कितना आ रहा है, बराबर करके 6 चौका 24 4 2 6 दूनी 12 13 14, 1 1 यहाँ लिख दिया, और 6 3 18। तो देख लो अपने पास LHS बराबर RHS आया नहीं आया। अब इसमें क्या है, मैंने गुणा करके करा दिया, जब गुणा करके अपने कर लिया। आप पिछले वाले क्वेश्चन को जो लास्ट क्वेश्चंस कराए थे उनको भी गुणा करके लिख सकते हो, लेकिन अपन क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, आराम से निकल के आ जाता है। यहाँ भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 3024 डायरेक्ट लिख के LCM और HCF पूछे तो लिखना है ना, लेकिन आपको यही बेस्ट रहेगा, आप 3000 ऐसे लिख के 3024 भी लिखना। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था ना 3024 लिख, उसका 182 आया था 2691, क्योंकि इसने LCM और HCF पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय।